बीवी का मकान पर कब्ज़ा ये मामूल बनता जा रहा है भाई, बिलख़ुसूस शहरों के अंदर। वो गाँव के अंदर फिर भी मर्द जो हैं थोड़े-थोड़े वो ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं। शहरों के अंदर पता नहीं क्या वबा चल पड़ी है, एक से ज़्यादा केसेस हमारे पास आ चुके हैं कि जिसमें बीवी ने मकान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। पहले पहल तो बीवी ने कहा, उसने कहा जनाब, अब केस की नौयत मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। बीवी ने कहा कि जनाब ये मकान है मेरे नाम। पहली आजकल जो दिमागों के अंदर आ गई है ना बात, पेरेंट्स के भी, लड़कियों के भी, ये मकान मेरे नाम कर दो। पहले ऐसा नहीं होता था, हक महर होता था, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख 2 लाख, जितना भी हस्बे तौफीक। आजकल पहली नज़र इनकी मकान पे पड़ती है और ऐसी नज़र पड़ती है कि ये मकान मेरे नाम रजिस्ट्री करवाओ। तो ये कुछ तो निकाह के मौके के ऊपर ये तमाशा शुरू कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टियां हमारे नाम लगा दो। कुछ ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सा वक्त गुजरता है, एक आध बच्चा हो गया, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। शोहर अगर मान ले तो सारा कुछ गया। यानी जो डिमांड इस तरह की कर रही है ना कि अब 2 बच्चे हो गए तो अब मकान मेरे नाम पे जल्दी जल्दी लगाओ, ये कैसी औरत, इसकी उस पर लगाते हुए बंदे डरते हैं। इसके नाम पे मकान लगा दिया, ये पता नहीं खुला ले लेगी मुझसे, भाग जाएगी, क्या करेगी, बेच देगी, अपने पेरेंट्स को दे देगी। इसके शोहर के नाम पे है तो इसको आराम ही नहीं आ रहा, शोहर बेचारा डर रहा है। शोहर नाम पे लगवा दे तो बड़ी अच्छी बात, ना लगवाए तो ये बीबियां उस मकान के ऊपर कब्जा कर लेती हैं। मकान पे कब्जा करके कोई गुंडा इधर उधर से मंगवा के तो बंदे को बाहर आउट कर देती हैं। बंदा परेशान कि जनाब जाना किधर है, कोई झूठा सच्चा उसका अंगूठा लगा दिया है, जनाब हिबा कर दिया, ये कर दिया, वो स्टे ले आती हैं अदालत से, ये बेच भी ना सके अपने मकान को। अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं कि जहाँ औरत, ये बंदा परेशान है, उदास बैठा हुआ है, कहता है मेरी बीवी का किसी के दूसरे शहर में जॉब करता था, अब दूसरे शहर से आता था, कभी 10 दिन बाद आता है, कभी 15 दिन बाद आता है। पीछे मोहल्लेदार किसी के साथ उसका हो गया मामला, औरत का, वो बदमाश टाइप आदमी था, कन टूटा सा, उसके साथ उसका मामला हो गया। तो कहती है उस आदमी के साथ मिलके तो वो मुझे मारना चाहती है, अपने शोहर को कत्ल करना चाहती है, 2-3 बच्चे भी हैं, वो आया हुआ कि मुझे बचाएं। तो ये औरतों की कैसी टेंडेंसी है, कैसा दिमाग हो गया औरतों का आजकल। एक तो खयानत की ना, उसकी एब्सेंस के अंदर इसने किसी बंदे के साथ रिलेशन कायम किया, और दूसरा फिर अगर पकड़ी गई तो अपने ही शोहर को मर्डर करने के दर पे है। अब शोहर क्या कर सकता है, कहाँ पे दरख्वास्त दे, कहाँ जाए, जाके कहेगा थाने में जनाब वो मुझे मारना चाहती है, तो थाने वाले क्या FIR दे देंगे इतनी जल्दी से। कोई ऑप्शन उसको नज़र ही नहीं आ रहा, बेचारा किस साइड पे जाए। औरत है तो फ़ौरन वो कहती है जनाब 5 मिनट लगेंगे, मैं जाऊंगी अदालत में, अदालत मुझे खुला दे देनी है, मेरा तुम्हारा ताल्लुक ही को नहीं, बच्चों को खर्चे का केस करूंगी, झूठा सामान जहेज का केस तुम्हारे ऊपर कर दूंगी। और तड़ियाँ लगा रही है अपने हस्बैंड को कि मैं तुम्हारे ऊपर ये वाले केस। तो वो कहता है मैं कौन सा केस करूं। मैंने कहा मर्द के पास तो एक ही ऑप्शन है, बाजू दावा करो। तो बाजू दावा कर ले कि मेरे घर में आके बसो, तो वो ऑलरेडी आपके घर में बैठी हुई है। तो ये हालत हो गई है कुछ मर्दों की कि जो मजलूम है बेचारे। हमारी सोसाइटी के अंदर समझा जाता है औरतें मजलूम होती हैं, औरतें भी बाज़ जगह पे, लेकिन कुछ ऐसे हजरात भी बैठे हैं कि ये बंदे होके बड़े मजलूम हैं। तो इसलिए औरत को कोशिश किया करें भाई, थोड़ा सा तवज्जो दें उसकी तरफ, उसकी केयर करें। छोड़ के डिस्टेंस पे चले जाते हैं, उसके बाद बात बिगड़ती है तो ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। औरत को शादी करनी है ना, रिश्ता करना है, कोई नस्ल अच्छी देख लिया करें, इसकी माँ कैसी थी, उसकी माँ फसादी किस्म की औरत थी या वो अपने शोहर का अदब करने वाली थी। अगर शोहर का अदब करने वाली थी, सेक्रीफाइस करने वाली थी, बड़ी महज़ब ख़तून है, तो उसकी औलाद भी उस तरह की होगी। तो ये थोड़ी नस्ल देखें। फिर उसका जिससे शादी कर रहे हो ना, उसके भाई कैसे हैं, उनका रिप्यूट कैसी है, उसके फादर की रिप्यूट कैसी है, हलाल हराम का देख लिया करें, हराम खा के पले हैं या हलाल कमाई से पले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं शादी से पहले थोड़ी बहुत वेरीफाई कर लिया करें, चेक कर लिया करें, ताकि बाद में बड़े बड़े मसाइल जन्म ना ले। तो आजकल लोग जनाब फंस रहे हैं, धड़ाधड़ फंस रहे हैं। लड़की देखिए अच्छा ज़रा खूबसूरत है, पकड़ लो बस, ये सुभान अल्लाह, ये क्या बात हुई। तो इसलिए उसका
تھوڑا سا آپ کو اس کی نسل چیک کر لینی ہے، اس کا خاندان چیک کر لینا ہے، پھر بھی ضروری نہیں اچھے خاندان میں سارے اچھے ہی ہوتے ہیں، برا پھر بھی چانسز رہتے ہیں، لیکن کسی حد تک چانسز کم ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے، دیکھا جائے کہ کوئی معاملات اس کا والد کیسا ہے، اس کی والدہ کیسی ہے، اس کے بھائی بہن کیسے ہیں، تھوڑا سا ویریفائی کر لیا کریں، اس سے ڈسپیوٹ ارائز ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔